श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण कथा, जो विदिशा जिले में हो रही है। बैत्रवती शिव महापुराण कथा का आप आनंद लीजिए और पुण्य लाभ कमाइए। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और कथा का पुण्य लाभ लें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बेल आइकन को दबाएं ऐसे और वीडियोस के लिए। मेरे भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। रुद्राक्ष का जल देते, बेलपत्र का लाकर उनके पास में रख देते, तभी जो नहीं होना था गुरुदेव वो हो गया। और उनका जो फिस्टूला बनता था वो अचानक से बनना बंद हो गया। अब तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये फिस्टूला बनना कैसे बंद हो गया। अब करे तो करे क्या, समस्या भारी सी लगने लगी और तबीयत एकदम सी खराब होने लगी। अब करे क्या, तभी फिर शिव जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र रखी और उस बेलपत्र को उनके पास में कपड़े में लाकर रखा। शिव जी का चढ़ाया हुआ जल उनके शरीर पर लगाया और वापिस उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। हम रोज बाबा से विनती करते थे कि इनका डायलिसिस बंद हो जाए, इनकी किडनी काम करना प्रारंभ कर दे। हम उनको लेकर वापिस डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी किडनी ने काम करना चालू कर दिया, अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व। मैं मालती सोनी, मेरे पति का नाम मनमोहन सोनी, विठल नगर विदिशा की रहने वाली। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। गला पकड़ रहा है। भगवान शिव की अविरल भक्ति को जो प्राप्त करता है, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभी तक जो तुम एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, अब श्रावण के महीने में कितना लोटा, जम के बोलो जरा, 2 लोटा। अर्थात अपनी भक्ति को हमें बढ़ाना, अपनी भक्ति। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाए, जैसे जैसे भक्ति और विश्वास दृढ़ होता चले जाए, उतना उतना सुख का अनुभव हमारी जिंदगी में होता चलेगा। तू रो रही है मालन, तू रो रही है। श्रावण का महीना लग रहा है, तू 2 लोटा जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर शिव शंकर को समर्पित कर। और अगर बेलपत्र वो भी ना मिले तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि अपने 3 उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव को स्पर्श करा दो, वो भी बेलपत्र का कार्य ही करती है। भगवान शिव उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार। अब किसी ने एक बात कही, कहने वाले बहुत सारी बातें कह देते हैं कि गुरुजी क्या शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए? क्यों नहीं? माता सती, उमा, पार्वती, माता कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी जितनी माताएं हैं संसार में, स्वयं लक्ष्मी जी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर, माता लक्ष्मी जी भी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करती हैं। माँ ब्रह्माणी स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करती हैं। माँ इंद्राणी, इंद्र जब हार गए सत्ता, पूरा के पूरा बेबहू चले गया, वृत्रासुर असुर ने सब कुछ नष्ट कर दिया, तब इंद्राणी ने स्वयं बैठकर शिवलिंग की आराधना करी, शिवलिंग का निर्माण करा और शिवलिंग की पूजन करी। हमारा शास्त्र कहता है, कोई कहे तुमसे कि किस किस शिवलिंग स्पर्श कर सकते हैं, जरा विचार करिएगा।
भगवान की मूरत पर, भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है, हम स्नान कराकर वो जल को, भगवान का चढ़ा हुआ जल, आप में से कोई ऐसा है कि भगवान का चढ़ा हुआ जल बाथरूम में फेंक देते होगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान के स्नान का जल, आप में से कोई ऐसा है कि उसको रोड पर फेंक देता होगा? नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान को जल स्पर्श कर जाता है तो वो जल भी तुलसी के पौधे में चला जाता है, अच्छे वृक्ष में चले जाता है। जरा विचार करिएगा, मात्र जल भगवान को स्पर्श करा तो वो जल तुलसी के क्यारे में चले गया। अगर हम हमारे महादेव का स्पर्श कर लेते हैं तो हम भी भगवान के धाम को चले ही जाते। मात्र स्पर्श। स्पर्श मात्र से हम भगवान शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं, शिव के नजदीक में पहुंच जाते हैं, शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं, मात्र स्पर्श। तुम जाओ 2 लोटा जल लेकर जाओ, और 2 लोटा जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर भगवान शिव के शिवालय में पहुंचिए, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचिए। चलिए। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी मालन 2 लोटे जल लेकर, साथ में 2 बेलपत्र लेकर भगवान शंकर के शिवालय की ओर चले। भगवान शिव के शिवालय की ओर बढ़ी, शिवलिंग की ओर आगे बढ़ती चली। रोज जाए, सावन के महीने में रोज भगवान शंकर की आराधना करे, रोज भगवान शिव के मंदिर रोज जाए, शिवालय रोज जाए, प्रतिदिन। अब जब रोज भगवान शंकर के मंदिर की ओर चली, एक दिन मालन के पास में भी चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थे। श्रावण का महीना था, व्रत उसके चल रहे थे, भूख बहुत लग रही थी। दो व्रत हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 2 व्रतों का स्मरण जरूर करिएगा। पहला, सावन के महीने के सोमवार। दूसरा, शिवरात्रि। कौन कौन से? जम के बोलिए जरा। सावन के महीने के सोमवार और दूसरा शिवरात्रि। शिव महापुराण की कथा कहती है साल भर तुम कोई व्रत करे ना करे, साल भर तुमने कोई उपास करा ना करा, अगर ये शिवरात्रि का व्रत और सावन के महीने के सोमवार का व्रत जो मनुष्य कर लेता है उसको वर्ष भर के व्रत का सारा पुण्य अपने आप प्राप्त हो, उसको वर्ष भर के पूरे व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। 2 व्रत है, 2 एक व्रत है सावन के सोमवार का और दूसरा व्रत है शिवरात्रि। सावन का सोमवार और शिवरात्रि, ये 2 व्रत। कितने लोग हैं यहाँ जो सावन के सोमवार का व्रत करते हैं? जरा हाथ उठाइए। सब करते हो? बहुत बढ़िया। हर हर बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। सावन में 2 लोटा का जल भरा हुआ, भक्ति
भक्ति को दुगना करना है, भजन को दुगना करना है, स्मरण को दुगना करना है, व्रत साधना को दुगना करना है। सावन के महीने में अपनी साधना को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने बल को, भगवान की विरल भक्ति को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। मालन को भूख लग रही है, बेलपत्र भी नहीं है, भगवान शिव को समर्पित करने के बेलपत्र भी उसके पास में नहीं, भूख लग रही है, बेलपत्र भी उसके पास में। अब क्या कर, विचार करो। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र लेने के लिए पहुंची। देखो मार्ग कौन दिखाता है, मार्ग दिखाने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव आपको मार्ग दिखाने वाला। ये सब मार्ग के ऊपर चलता है। अब कल दोपहर में कथा में हमने कह दिया कि कल कथा विराम दे दी, फिर बाद में कहीं शंकर जी को बेत्रवती माता ने भोलेनाथ जी से कहा होगा ये हो क्या रिया, तो फिर मालूम पड़ा कि कथा फिर चालू हो गई। तो ये सब मार्ग दिखाने वाला देवाधिदेव महादेव है। भगवान शंकर ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, सब मार्ग दिखाता है। अब इसको लगी भूख, और भूख के साथ में इसके पास में नहीं थी बेलपत्र, बेलपत्र नहीं तो ये भगवान बेलपत्र लेने के लिए वृक्ष के नीचे पहुंच गई। जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे गई थी, इसको स्मरण नहीं आया, इतनी भूख लग रही थी। उसी बेलपत्र के नीचे एक छोटे से मट्टी के पात्र में कुछ मीठा प्रसाद रखा हुआ था। इसको नहीं मालूम कि किसने रखा, इसको नहीं मालूम कि कहां से आया, बस बेलपत्र लेने के लिए गई थी। और बेलपत्र ले जाते उसने वो पात्र का दोना, वो मिट्टी का पात्र उठा लिया और देवाधिदेव महादेव के मंदिर में लेकर पहुंच गई। बेलपत्र लेकर आज मंदिर में नहीं गई, आज थोड़ा सा मीठा लेकर, जो उसको मिला था उसको लेकर मंदिर में पहुंच गई। और भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव जी की साक्षी में उसने वो मिष्ठान रखकर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, आज मेरे पास देने के लिए बेलपत्र नहीं है, मैं जल लाई हूँ, साथ में ये थोड़ा सा प्रसाद लाई हूँ, आप पा लीजिए। और भगवान को देने लगे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर जड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर जड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी। ओ पूजा की थाली में लिए खड़े रे, पूजा की थाली में लिए खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी की पूरी सेवा कर सकते हैं, पूरा पूजन कर सकते हैं? शंकर जी की पूरी पूजन किसी को आती है क्या? अरे जम के तो बोलो। भगवान शंकर की पूरी पूजा किसी को आती है? स्वयं नारायण भगवान विष्णु स्वयं रूप रखकर आए और स्वयं माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तुम्हें मंत्र नहीं आता, पार्वती तुम्हें साधना नहीं आती, पार्वती तुम कोई श्लोक नहीं जानती, पार्वती तुम अक्षर नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की पूजा नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की आराधना नहीं जानती, ना तुम मंत्र, ना कोई विद्या, ना तंत्र, ना साधना, तुम भगवान शंकर की पूजन करना नहीं जानती, तुम्हें शिव कभी नहीं मिल सकते। पार्वती जी छोटी सी अवस्था में गुफा के अंदर बैठकर तप साधना में लगी थी। भगवान नारायण ने जब रूप धर कर बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, पार्वती जी कहती हैं मुझे कुछ नहीं आता, बस एक काम तो आता है, लोटा भर कर जल चढ़ाना तो आता है, मेरा शंकर मुझे मिलेगा।
कोई तुमसे कहे तुम्हें पूजन करना नहीं आता, तुम्हें चंदन लगाना नहीं आता, तुम्हें जनेऊ चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी को भोग लगाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी की आरती करना नहीं आती, तुम्हें शंकर जी को रिझाना नहीं आता, पंचामृत से स्नान कराना नहीं आता, पहले दूध चढ़े की, जल चढ़े की, दही चढ़े की, शहद चढ़े, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें क्या चढ़ा रही हो, तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है। उससे कहना मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो केवल इतना जानती हूँ महादेव मेरे हैं। ये मीशो से खाने का एक तरीका है, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लो, या एक लोटा जल मेरे महादेव को रिझा लूं, वो भी ना बने 3 बार ताली बजाकर शिव को रिझा लूं, वो भी ना बजे तो बम्बा भोले बोल कर मैं शिव को रिझा लूं, इतना भी ना बने तो उसके शिखर का दर्शन कर कर मैं मेरे महादेव को अपना बना लूं, बस इतना जानती हूं और कुछ भी। कहां से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम तो इतना जानते हैं कि शिव को कैसे रिझाया जाए, शंकर को कैसे मनाया जाए। अब आप शिव जी को रिझा रहे हो, आप भगवान शंकर को रिझा रहे हो, आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, आप शिव भक्ति कर रहे हो, आप शिव में अपना ध्यान लगाए। एक बार हम बुधनी में कथा करने गए, बहुत पहले की बातें हैं ये, अब तो इतना समय नहीं मिल पाता, अब ये सब 20-20, 19-19, 22-22 साल पहले के प्रसंग हैं। और बहुत से ऐसे प्रसंग रहते हैं जो स्मरण में बने रहते हैं। जब हम एक बार विदिशा में कथा करने के लिए आए थे 23 साल पहले, नंदवाना में छोटी छोटी गली थी विदिशा की, नंदवाना में, और वहां श्रीनाथ जी की हवेली है, शायद हवेली जी भी होगी, हवेली जी के पास में यजमान का घर था अग्रवाल जी का, जहां कथा करी थी, अनाज का काम था, भी उनके साथ कोई कमी हो गई है इसलिए वो लोग नहीं आए। तो हवेली जी से सामने वाली पट्टी में 4-5 घर छोड़ के शायद अग्रवाल धर्मशाला या कोई उस धर्मशाला पे, अब पहले तो पुरानी थी, नहीं हो गई क्या वो? अच्छा, पहले पुरानी थी, उसमें ऐसी लकड़ी की बनी हुई थी और एक बड़ा सारा हॉल था, बीच में लकड़ी के खंबे लगे हुए थे, उसी में हम रुके थे, विदिशा में आए थे, उसी में हम लोग ठहरे हुए। 23 साल पहले का इसमें, और हम आए थे कथा करने, और उससे पहले का एक प्रसंग श्रीनाथ जी की हवेली का हमको सुनने को मिला था विदिशा का, कि ठाकुर जी की हवेली में यमुनाष्टक का पाठ था, और एक विदिशा की एक माँ जो यमुना जी से इतना स्नेह करती थी, ठाकुर जी से इतना स्नेह करती थी कि वो यमुनाष्टक के पाठ में पूरा श्रृंगार कर कर पहुंच गई थी, और जैसे यमुना जी के अष्टक का पाठ का पर्दा हटा, वैसे यमुना जी का फोटो बीच में से चटक गया था और उसके प्राण छूट गए। ये विदिशा का इतिहास कहता है, ये विदिशा की कथा कहती है, मतलब विदिशा में भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को संजोने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को दिल में रखने वाले, अगर कहीं दर्शन करना हो तो एक बार विदिशा की पुण्यमय धरा पर आकर जरूर करिएगा। सब कहते हैं। पहले हम विदिशा, एक बार हम बेरेसिया भी गए थे 22 साल पहले, वहाँ श्री गोपाल जी अगाल जी के यहाँ रुके थे, जगदीश जी सारडा जी की धर्मपत्नी रजनी सारडा जी कथा कर रही, उस समय पर दीपक शर्मा जी
उन गैस वाले, उनकी माँ बुजुर्ग थी, और दीपक शर्मा जो गैस वाले उनकी माँ बुजुर्ग, और वो उनका नियम था कि ठाकुर जी की हवेली में, जब बेरसिया में गहोई समाज की हवेली जी थी ठाकुर जी की, उसमें वो रोज प्रतिदिन माला जी तैयार करके और लेकर। ऐसा ही एक प्रसंग बुधनी का स्मरण आता है। अब बुधनी में एक कथा करने के लिए दशहरा वाला मैदान में गए, तो एक महिला वहां आकर, जब हम छोटे ही थे तो वहां आके बोली, गुरुजी, हमने कहा क्या है? मेरा पति मुझे भजन में नहीं आने देता। हमने कहा तेरे पति को भजन से क्या दिक्कत है? बस आने नहीं देता है, और मैं आ भी गई ना तो मेरे को आंख दिखाएगा और उठा के ले जाएगा। मैंने कहा तेरे पति को भजन से क्या तकलीफ है? हमने कहा तेरे कल पति को लेकर आ। अब वो अपने पति को लेकर आ गई, और हमने पूछा कि तू इसको भजन में क्यों नहीं आने देता? उसने कहा पहले महाराज इसको बाहर करो, पहले इसको बाहर करो। हमने कहा जीजी तू बाहर आ। हमने कहा बोल रे जीजा, तू हमारी बहन को कथा में क्यों नहीं आने देता? नहीं आने दूंगा, आज भी नहीं आने दूंगा, तो कभी नहीं आने दूंगा। तो हमने कहा मत आने दे, पर बता तो सही क्यों नहीं आने देता? कि जब भी भजन में जाती है एक ही भजन गाती है, कैलाश पर्वत पे जाके रेऊंगी और भोले को अपना बना के रेऊंगी। तो भोले से तेरे को तकलीफ क्या है ये बता? भोले से तकलीफ नहीं है, हमारे पड़ोस में चाट का ठेला लगा था, वो भी भोला ही है। इसको नहीं जानना। अब हमने उससे कहा कि जीजी को बुला, जीजी को बुलाया, तेरे हाथ जोड़ो, आज के बाद तू भोले का भजन नहीं गाएगा कैलाश पर्वत पे जाके रहने वाले। तो कि नहीं गाऊंगी, कसम आज से सौगंध खाऊंगी। अब वो शाम को फिर भजन में आ गई, और राजपूत आंटी थी, वो भजन साथ में बैठ के गाए, तो उसने फिर भजन छेड़ दिया, भोले भंडारी रे दूर करो। उसका पति फिर मेरे पास आके खड़ा हो गया, देख अभी तुम देख। शिव कथा करती है भाई, वो तो पुराने प्रसंग हैं तो याद आ जाते हैं, पर अगर शिव पुराण कहती है तुम अपनी अविरल भक्ति पर ध्यान दो। दुनिया क्या समझ रही है, दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या कर रही है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। दूसरे के चक्कर में अपन अपनी जिंदगी क्यों नाश करें? भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। परिवार वाले अगर मना करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, मत जाओ, तो परिवार वाले मना कर रहे हैं कि मंदिर मत जाओ, मत जाओ। परिवार वाले तुमसे कहते हैं कि शंकर का नाम मत लो, मत लो। घर में रहो, घर में रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करना, घर में रहकर तुम्हारे घर में जो मिट्टी का गमला हो, कोई भी पौधा हो, उस पौधे में मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लो, वहीं पर पूजन कर लो, वहीं पर भजन कर लो। वो मना करे कथा में मत जा, घर में बैठकर टीवी चालू करके कथा सुन लो। वो मना करे शिवालय मत जा, घर में भगवान शंकर के मंदिर न जाकर अपने घर में शिवलिंग पर जल चढ़ा लो। पर शंकर की भक्ति जरूर करो, क्योंकि शिव भक्ति के बिना जीवन का कल्याण नहीं है, पार नहीं हो सकता। आ जाइए। मालती सोनी जी बिठक नगर। पति का डायलिसिस चल रहा था, वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टर ने कह दिया था कि डायलिसिस लगातार चलेगा
और शिव जी पर इतना भरोसा इस जीजी ने करा, इस बहन ने करा कि अब डायलिसिस बंद हो गया और शंकर की कृपा से किडनी ने काम करना प्रारंभ किया। ये शिव भक्ति, इसको शंकर का दो लोटा जल लेकर चली। आज जल नहीं, हाथ में जल और साथ में प्रसाद शिव जी के सामने रखते। मेरे पास कुछ भी नहीं है भोलेनाथ, ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे मुझे ये प्रसाद मिला था, मैंने तुझे ला कर दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ये प्रसाद मिला था, मैंने तुम्हें ला कर दिया। सत्य बोलो, शिव के सम्मुख में सत्य बोलो। पड़ोसी के घर के फूल तोड़कर लेकर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो पहले भगवान से कह देना लीलाबाई के घर के। ये जो पीले वाले हैं ना, ये तीन, ये लीलाबाई की आंखें, और ये लाल वाला गुलाब का है ना, वो तो रोड के किनारे लगा था, मैं तोड़ के ले आई, तेरे लिए लेके आई हूं। सत्य बोलो, तुम्हारे भोले स्वरूप से, तुम्हारे भोले भाव से, तुम्हारे भोली मुख की वाणी से मेरा शंकर इतना प्रसन्न हो जाएगा कि तुम्हें शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। कह दो ना, हमारा है ही नहीं, कह दो ये फूल है, ये माला है, ये सब हमारा नहीं है। हमारा है क्या? सारी भगवान शंकर को सब चीज जो चढ़ाई जा रही है वो सब की सब कौन सी अच्छी, सब झूठी होने के बाद भी शिव स्वीकार कर रहा है। सब झूठी होने के बाद भी स्वीकार। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे महादेवा, भोले तेरी पूजा में दूध ले आए, उसे बछड़ा भी झूठा कराए। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे भिजाऊं महादेवा, भोले कैसे करे तेरी सेवा। तेरी पूजा में फूल ले आए, उसे भवरा भी झूठा कराए। फूल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे भिजाऊं महादेवा, भोले कैसे करे तेरी सेवा। बाबा हम तुझे जल चढ़ाते हैं, वो मछली का झूठा। बाबा हम तुझे दूध चढ़ाते हैं, तो दूध निकालने वाला पहले बछड़े को छोड़ता है, बछड़े को छोड़ता है। जब बछड़ा दूध पीता है, बछड़े को हटा लेता है, तब दूध निकालता है। तो दूध भी झूठा, जल भी झूठा। फूल चढ़ाती हूँ, वो फूल भंवरे का झूठा, इल्ली का झूठा, मक्खी का झूठा। बाबा तुझे अगर मिठाई का भोग लगाऊं वो भी झूठा है। हे बाबा संसार में हम जन्मे हैं, ये संसार भी झूठा है, पर तू जल को स्वीकार करता है, झूठे दूध को स्वीकार करता है, झूठी शहद को स्वीकार करता है, झूठे दही को स्वीकार करता है और झूठे मिष्ठान को स्वीकार कर लेता है। तो मेरे जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लेना, बस इतनी कृपा। अपने अवगुण
मेरे विश्वनाथ बाबा के सामने गिना दो अपने अवगुण, मेरे महाकाल बाबा के सामने गिना दो अपने अवगुण, मेरे कुबेर भंडारी के सामने गिना दो अपने अवगुण गिनाइए। मेरा ये अवगुण है, अपना अवगुण जरूर गिनाओ। मंदिर में जाकर अपना यश गुण मत गाओ, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने भंडारा करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी तो मैं भोग लगाई थी, मैंने 3 बार 3 प्रदोष मैंने शंकर जी का अभिषेक किया, मैंने ब्राह्मण को घर पे बुलाकर उनको दक्षिणा दी, ऐसा करा वैसा करा। ना 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 ना, महापुराण की कथा कहती है शंकर के लिए करा गया, अपने बच्चों के लिए करा गया, परमात्मा और अपने बच्चों के लिए करा गया। कभी बार बार स्मरण मत करो, उसकी याद मत दिला, कभी नहीं। अपने गुण और दूसरे के अवगुण कभी चिल्लाकर मत बोलो। क्या 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 जम के बोलो जरा। अपने गुण और दूसरे के अवगुण कभी चिल्लाकर नहीं बोलना। उसे कुछ नहीं आता, आप मत बोलो चिल्लाकर कि उसको ये नहीं आता। नहीं, अपना गुण भी किसी को मत बताओ, दूसरे का अवगुण भी मत बताओ। कई सास कह देती है मेरी बहू में तो अकल नहीं है, उसमें तो लक्षण नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसी क्या कह दिया, रिश्तेदारों में कह दिया मेरी बड़ी बहू अच्छी है, छोटी बहू ऐसी है, छोटी अच्छी है, बड़ी अच्छी ऐसी है। तो हमने चिल्ला चिल्ला कर अवगुण बताया, और जितना जितना हम अवगुण बताते हैं वो बहू अंदर से उतनी उतनी टूटती चली जाती है, फिर वो सम्मान नहीं करती, आदर नहीं करती। आप उसके अवगुणों को बताओ मत, उसके अवगुण को छुपाकर ये प्रयास करो कि मेरी बहू को मैं एक दिन सिखा कर रहूंगी और अच्छा बना कर रहूंगी। ये उसके अंदर गुण लाकर हम अवगुण बताते हैं। वो मालन पहुंच गई और क्या कह रही है, ये तो मुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिला, आपके लिए लेकर आई। प्रणाम करती हूँ आपको, आप पा लीजिए। शंकर जी से कह रही है आप पाओ पाओ। जिद पकड़ ली उस मालन ने, जिद ऐसी जिद तुमने कभी नहीं पकड़ी होगी। तुम भगवान के सामने भोजन बनाकर ले जाते हो, भोग लगाते हो, उठाकर लाते हो, पूरा खा जाते हो। कभी तुमने भगवान के सामने जाकर जिद पकड़ी है? हे कन्हैया, हे मेरे राम जी, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे भोलेनाथ जी, ये लेकर आई हूं, खाना तो पड़ेगा। जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। जिद होती है। मालन ने जिद पकड़ी, मुझे ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे से मिला है, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें जीना पड़ेगा। बैठ गई। शिव जी नहीं आए, शंकर नहीं, माली ढूंढने के लिए निकला। माली ढूंढने के लिए निकला। माली को लगा मेरी पत्नी कहाँ रह गई, आज दिन भर से नहीं दिखी। दिन भर की कब की गई मंदिर में गया माली ने देखा कि पत्नी भगवान शंकर के शिवलिंग से लिपट कर बैठी थी और सामने प्रसाद रखा हुआ था और कह रही है कि खाओ पाओ, खाओ पाओ, बार बार कह रही है। पति ने उसको जगाया, बावरी हो गई है, तू क्या पागल हो गई है, चल उठ चल। पत्नी कहती है नहीं, जब तक ये नहीं पाएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं। शिवलिंग को लपेट कर रोती रही, बाबा आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बाबा आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अब तो बाबा था, कभी अपने असली स्वरूप में मेरा बाबा नहीं आता। किसी साधु के वेश में, किसी साधारण के वेश में, किसी सन्यासी के वेश में, किसी स्त्री के वेश में, किसी पुरुष
पुरुष के वेश में, किसी बच्चे के वेश में, किसी दूसरे के वेश में मेरा बाबा आ जाता है। और मेरा बाबा आया और बाबा ने आकर तुरंत हाथ से पात्र उठाकर कहा, मालन ये किसका प्रसाद रखा है? मालन ने कहा, ये शंकर जी के लिए रखा है, मैंने रखा है। मालन, मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, क्या मैं इस प्रसाद को खा लूं? क्या मैं इस प्रसाद को खा लूं? मालन ने कहा, मैंने तो बाबा के लिए रखा था, पर आप यदि भूखे हो तो आप खा लो, मैं बाबा को दूसरा बनाकर खिला दूंगी। इतने में बाबा ने कहा, मालन तू तो ये प्रसाद की जिद पकड़ कर बैठी है भोलेनाथ जी से कि तुम्हें खाना पड़ेगा। मालन कहती है, जिद मैंने पकड़ी है पर भूख तुम्हें लग रही है ना, इसलिए तुम इसको पालो, पथिक हो, खाकर तुम जाओ, मैं बाबा से बात कर लूंगी। बस भोलेनाथ जी ने उस प्रसाद का कणका मात्र मुख में लिया, और जो मुख में लिया, मुख में लेते से ही मालन पीछे पलट कर देखती है तो चलते हुए मेरे महादेव निकल के जा रहे हैं। ये प्रतिबिंब मालन, प्रतिबिंब। आंख से आंसू बहते हैं, बचा हुआ प्रसाद मालन खा लेती है। मालन प्रसाद को पाकर सुख पाती है और उसका गर्व ठेरता है, गर्व ठेरता है। एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम मालिनी होता है। क्या नाम है उसका? मालन की बेटी जन्म लेती है जिसका नाम मालिनी होता है। वो मालिनी बचपन से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करती है, शंकर की आराधना में डूबी रहती है, शिव स्तुति में डूबी रहती है। माली और मालन अवस्था पाकर प्राण छोड़ देते हैं। मालिनी अकेली रह जाती है, फूल बेचती, माला बनाती, माला श्रृंगार बनाती, बेचती और अपना यापन करती। समय की अवस्था में मालिनी के भी प्राण छूट जाते हैं। प्राण छूटने के बाद मालिनी शंकर का श्रृंगार करते करते प्राणों को छोड़ती है तो पार्वती जी की सहेली बनकर निवास कर लेती है मालिनी। पर पूर्व के समय का जो भान था, पूर्व के समय का जो ज्ञान था, मालिनी पार्वती जी की सहेली तो बन गई, शंकर जी की आराधना में डूब गई, शिव की स्तुति में डूब गई। पर मालिनी आज शंकर की स्तुति में डूबी थी और डूबी डूबी एक दिन जल भरने के लिए सरोवर में जाती है, शिव की पूजन के लिए। क्या देखती है कि अपने प्रतिबिंब को देख लेती है जल में। जो जल में प्रतिबिंब देखा, देखकर सोचती है कि मैं तो सुंदर नजर आ रही हूं, मैं सुंदर दिख रही हूं। मालिनी को लगा कि मैं सुंदर नजर आ रही हूं, हो सकता है मेरी ये सुंदरता शिव की पूजन में बांधा बन जाए। मालिनी कहती है, आज तक मैंने महादेव जी से कुछ नहीं मांगा, पार्वती माँ आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मेरा मन करता है मैं आपसे कुछ मांग लूं। आज मेरा मन करता है मैं आपसे कुछ मांग लूं। मांगो, क्या चाहिए? पार्वती जी मुझे हाथी का मुंह लगा दो, मुझे सुंदर नहीं बनना है, मेरे को हाथी का मुख लगा दो। मालिनी को समझाया पार्वती जी ने, पर मानी नहीं। पार्वती जी ने मालिनी का हाथी का मुख लगा दिया।